Okay, so we are now live inside the digital marketing practitioners group, and again, it's the old gang, the old famous gang, which is always ready to deliver the immense value you always desire from your creators, your favorite marketers. Everyone is over here, so I think it's amazing that we have put this podcasting thing, which was long due, I think, because we thought कि इसको करते हैं, but eventually the industry is growing and people are gaining a lot of it, got out of it. So let's go ahead and start the show without any delays. So with us we have Mr. Arbab Usmani, who is the founder of the Upskill podcast, right? Upskill, the company itself, उनका खुद का podcast है, the Upskill Digital Marketing podcast. We have Gireesh, who runs, I think, two podcasts. I think one is the Underdog Dentist. I think one podcast, Underdog Dentist नाम से podcast चलाते हैं, which is of course one of the best podcasts for healthcare marketing, psychology, and digital marketing stuff, everything. So that's one of the best podcasts, I think, in that category, which I think everyone should listen. And third, Rauf, who runs the Startup Roadblocks podcast, where he interviews startup founders and documents their journey and then gives his own insights and also writes case studies and talks about them via an audio format. So first of all, welcome everyone. Thank you so much for joining. और आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएमपी में वापस स्वागत है. Thank you so much, Karan, for having us here. Amazing. So if all of you can hear, all of us, so just type one in the chat box if you can hear us. We have around 10 people. We are also live on YouTube, so both दोनों जगह से आएगा. So let us know if you can hear properly whatever we are saying. I am saying. Rest जब वो लोग बात करना शुरू में तब आप वापस कर देना, ठीक है. So okay. ठीक है. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरबाब भाई, अगर आप अपने पॉडकास्ट की जर्नी एक बार गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू एज टू व्हाई यू स्टार्टेड, एंड आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट व्हेन इट वाज नॉट कूल टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, राइट? तो दैट टाइम यू स्टार्टेड. So I started as a hobby. I did not started as a marketing channel or all those things. So podcast was podcast 17-18 की बात है, थोड़ा सा फेमस हो रहा था उस टाइम में. और मैंने बोला कि इतना ज्यादा चैनल है, अपस्किल का है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, तो एक और चैनल होना चाहिए जहाँ पे पॉडकास्ट होना चाहिए. तो शुरुआत में मैंने पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया तो कोई सुनते नहीं थे पॉडकास्ट को. बोरिंग टाइप का लगता था लोगों को, आज भी बोरिंग लगता है बहुत सारे लोगों को, तो कोई सुनते नहीं थे उस टाइम पॉडकास्ट को. बट धीरे धीरे मैंने क्या किया कि इससे 2-3 चीजें हुई जो मेरे लाइफ में हुई. एक तो मुझे बोलने का जो सहूलियत है वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, राइट? तो शुरुआत में मेरे पॉडकास्ट सुनोगे ना तो उस टाइम में रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, उसमें आवाज अजीब टाइप की आ रही है, मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ. धीरे धीरे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई. बट कंटेंट तो हमारा ऑफ कोर्स हर टाइम मेरे पास रहता है कंटेंट, क्योंकि उस चीज का नॉलेज है. तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और अराउंड मैंने 100 से ऊपर के लगभग में पॉडकास्ट अभी तक मैं कर चुका. 106, 105, 106 पॉडकास्ट हो गए. और अकेला करता गया, उस टाइम में कोई सुनते नहीं थे. अभी फिलहाल मेरे पॉडकास्ट का जो लिसनिंग है वो अराउंड 15 to 20,000 होगा, प्ले होगा, उसका स्ट्रीम होगा ऑलमोस्ट, जो कि ठीक है, डिसेंट नंबर है. और इसके अलावा मैंने पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट को भी बुलाया, जैसे अदानी के आपके जो चीफ डिजिटल ऑफिसर उनको बुलाया है, उदित को बुलाया था, आई थिंक और भी गिरीश पॉडकास्ट में आ चुके हैं, इफ्तिखार आ चुके हैं मेरे पॉडकास्ट के अंदर. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया था पॉडकास्ट के अंदर में बात करने के लिए. और वो सारे पॉडकास्ट भी काफी अच्छे हैं. तो वो एक जर्नी रही थी, एक ऐसे ही हॉबी से स्टार्ट किया और उसके बाद में एक चैनल, ऐसा चैनल बन गया जिसको सुन के मेरे पास जो स्टूडेंट आते थे वो आके मेरे को बोलते हैं कि भाई आपका पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगता है. यानी कि मेरे लिए अपस्किल के लिए कन्वर्जन का एक फैक्टर बन गया, मतलब कि बन चुका है. पॉडकास्ट जो बन चुका है वो भी एक फैक्टर बन चुका है. तो जो मुझे लगा कि एक ऐसा, इसी तरह से हम लोगों ने चालू किया था, कोई ऐसा हार्डकोर वैसा चीज नहीं था, बट धीरे धीरे वो शेप अप कर रहा. अब इसको और थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं. इनफैक्ट आज ही मैं और अभिषेक बात कर रहे थे कि हम और अभिषेक एक साथ एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्टार्टअप्स एंड ऑल दोस थिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात करेगा. तो वो भी हम लोग करने वाले हैं, मे बी 1-8 महीने में आ जाएगा. अमेजिंग. तो podcast which you started, of course, तो अभी उसका जो traction you told कि you have some, I mean, you have 5 figures में you have listeners right now, right? So let us know कि your podcast you converted into a cash machine, right? I mean, basically you got leads, you got sales
for agency as well. You got people interested in your services and training. So how does that happen? Let's say कि अगर people come and say कि यार podcast को monetize करने में takes time. So what do you think, according to you, your for your niche, what you did differently? Did you add a, let's say, a call to action key if you want to, let's say, get trained from us, click on this show notes and you will go to a form, etc., etc. Because a lot of people, they don't give the CTs, they don't get people know that they are offering something as well. So what you did different to get the leads and sales you desired? अरवा भाई आपसे पूछ रहा हूँ. मुझे लगा गिरीश सर को सो नहीं, देखो क्या है ना कि पहले जो मेरा पॉडकास्ट था वो उसका नाम था अपस्किल डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट बाय अरबाब उस्मानी, ठीक है. तो उसके बाद मैंने उसका नाम चेंज, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा नाम है उसका, तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, अपस्किल डिजिटल मार्केटिंग कर दिया. और पॉडकास्ट में क्योंकि अगर मैं बाय अरबाब उस्मानी करता, तो अगर मैं फ्यूचर में जाके अरबाब उस्मानी नहीं पॉडकास्ट अपलोड करता, कोई और भी करता, तो वो थोड़ा सा मेक सेंस नहीं करता. तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा वहां से डिस्टैच किया. बट एट द सेम टाइम पॉडकास्ट से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट है जिनकी एजेंसी है, वो अपने क्लाइंट को देते हैं मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए. देखो क्या बात कर रहा है, समझो इस बात को. ऋषिका अक्सर देती है, तो वो अक्सर बताती है कि कोई कॉन्सेप्ट समझना नहीं पाते हम उसको पॉडकास्ट उठा के दे देते हैं कि देखो डिजिटल मार्केटिंग कितना गहरा है. तो वो उसको भी फायदा होता है, उन लोगों को भी फायदा होता है उस पॉडकास्ट से. बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना, जब आप एक ऑथोरिटेटिव वॉइस, देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि एक वीडियो में बोलना, राइट, और एक पॉडकास्ट का जो कंजम्पशन टाइम होता है ना, दोनों में बहुत फर्क होता है. अगर आप एक यूट्यूब का वीडियो देखने लगे हुए, तो उसका जो रेट है वो है 20% या 30% लगभग लोग ऑन द एवरेज वीडियो देखते हैं, और उसको फिर उसके बाद उसको फिनिश नहीं करते हैं. अगर मतलब कि ऑन द एवरेज की बात करें, अब इसमें कोई बोल सकता है कि नहीं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पूरा देखते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा भी है कि जिसका 5% भी देखे, तो ऑन द एवरेज 30% लगभग उसका व्यूवरशिप है. बट पॉडकास्ट का जो व्यूवरशिप है ना, वो 90% है. एक बार जो लोग सुनने लगते हैं ना, तो तुम्हारी आवाज का जो ये होता है ना, तुम्हारी आवाज का जो होल्ड होता है ना, वो होल्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है. जैसे कि अभी तुम कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते तुमने क्या यूट्यूब वीडियो तो नहीं देखोगे, तुमने पॉडकास्ट ऑन किया, अब तुम सुनते चल रहे हो. मेट्रो में बैठे हो, पॉडकास्ट ऑन किया, सुनते चल रहे हो. कुछ काम कर रहे हो, पॉडकास्ट ऑन किया, सुनते चल रहे हो, राइट. वीडियो की जरूरत नहीं है. तो पॉडकास्ट का एक्चुअली में नंबर ऑफ व्यूवरशिप कम है, बट उसका रिटेनेबिलिटी जो होता है ना, बहुत ज्यादा है. तो उससे क्या होता है, आपके पर्सनल ब्रांडिंग को भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है. और अगर आपके पर्सनल ब्रांडिंग को फायदा मिलेगा, तो उससे क्या फायदा होता है, उससे आपको फिर बिजनेस मिलता है. तो पर्सनल ब्रांडिंग इक्वल टू बिजनेस आज के टाइम में. तो वहां से मुझे फायदा होता है, मतलब वहां से मुझे क्लाइंट्स मिले हैं, पॉडकास्ट सुन के उनको पहले एजुकेट होते हैं, उसके बाद मिलते हैं. तो मैं कुछ डीप टॉपिक में बात करता हूँ, तो साइकोलॉजी में बात करता हूँ. जब सुनते हैं तो उनको लगता है अच्छा ये ऐसा भी होता है, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा कन्विंस होते हैं. तो स्टूडेंट भी आते हैं, लोग भी आते हैं, तो वो भी है. Correct. So, good point you mentioned कि someone sends your podcast to someone else to get their doubts clarified. वहीं से if someone listens, they come back to you and say कि यार I heard your podcast, let's do some business together. So that's kind of dark social thing which is happening. You don't know कि where it's being circulated. Right? ये पल्स इफेक्ट है कि एक पल्स है कि एक डाला तो फिर उसके बाद वो रिपल टाइप का होते गया, तो पल्स इफेक्ट, रिपल इफेक्ट हो सकता है. Amazing. Let's now go to Gireesh bhai, who runs the Underdog Dentist podcast, and it's I think उनकी आवाज में I think I've heard a lot of people कि यार इनकी आवाज तो बहुत बढ़िया एकदम है, आरजे जैसी आवाज आती है कि है ना, सुनते रहो तो ऐसे रात को सुनोगे तो नींद ही आ जाएगी, ऐसी है. तो थोड़ा I mean you tell us Gireesh bhai कि how did it pan out for you? I know that you run workshops and you also run an agency and of course training stuff. So of course it has benefited you a lot. That's why you're doing it. And what's the journey and how did you come up with the name as well? The name is very good. Thank you so much, Karan, and the entire team of DMP for having me here. थोड़ा सा टाइम लूंगा because थोड़ी सी जर्नी you can say थोड़ी सी लंबी जाएगी. मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ जहां से मैंने ये पॉडकास्टिंग का आइडिया सोचा था 2015-16 में. आई यूज्ड टू लिसन टू पैट फ्लिन. अब पैट फ्लिन एफिलिएट के उसमें बहुत ज्यादा उस टाइम पे दिखता था लोगों को. आज तो खैर मल्टीपल डिवीजन में चले गए. तो आई यूज्ड टू लिसन टू पैट फ्लिन और मैं उसकी पॉडकास्ट सुन के बड़ा ऐसा लगता था कि यार वट एवर ही स्पीकिंग इज फिनोमिनल. वो कुछ भी कॉन्सेप्ट बता रहा है मेरे दिमाग में घुस रहा है. तब से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन लगा और मैं ढूंढने लगा कि हेल्थ केयर में हमारे पास क्या है.
मैंने पहले पूरा यूएस का मार्केट देखा, थोड़ा सा कनाडा साइड देखा, इंडिया साइड में कुछ नहीं था। ठीक है, देन आई थॉट कि ठीक है मुझे कुछ करना है। मैं बस सोच के, एक थॉट होता है ना कि हाँ एक छोटा सा कुछ सोच के आपने वहाँ पे छोड़ दिया। देन व्हाट आई डिड वाज, वन फेयर डे मैंने अरबाब भाई को रिक्वेस्ट भेजी, पता नहीं कैसे मैं कहाँ कैसे पहुंचा अपस्किल में। मुझे बस यही मेरी जर्नी है अरबाब भाई से मिलने की, तो ऐसे ही मैं उनसे मिला था। तो व्हाट आई डिड वाज आई सेंट हिम अ फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड टू माय सरप्राइज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देन वी स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन। मैंने इनका पॉडकास्ट, इन्होंने शायद पहला एपिसोड तब डाला होगा अपस्किल के नाम से, और मैं बड़ा वो उससे वो हुआ कि यार ये तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था एंड somebody else is doing this in India at least, और वो मेरे सर्कल में ही है, मैं जानता हूँ, बात होती है। तो मैंने इनको पूछा, मेरा सिर्फ तुक्का था, मैंने इनको बोला कि ना आई वांटेड टू स्टार्ट दिस थिंग बट मुझसे हो नहीं रहा है। एंड आई वाज वेरी यू कैन से डिलीजेंट अबाउट इट, कि है ना मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ आएगा सामने से। मैंने कहा ठीक है एक बार पूछ लेते हैं, लेट्स जस्ट डू इट। मैंने बोला कि मुझे समझना है, देखना है एक बार। एंड आई सेड कि मैं दिल्ली आ जाऊंगा एंड विल जस्ट रिकॉर्ड वन स्मॉल सेशन एंड मुझे समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे था कि ठीक है वहां से ना बोल देंगे, वहां से हो जाएगा, ठीक है कि कोई बात नहीं, आप हम करते हैं, है ना, टाल दिया जाएगा। बट जवाब आया हाँ आ जाओ। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो प्लान ही नहीं किया था मैंने। देन समहाउ हमने डे फाइनल किया, मैं इवन दिल्ली पहुंच भी गया था। इवन देन आई वाज लाइक कि क्या पता शायद टाइम नहीं मिलेगा और रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। बट देन समहाउ हमने रिकॉर्ड कर लिया एंड दैट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। उस पॉडकास्ट एपिसोड से मैं ये समझा कि असल में सोचना और करने में जमीन आसमान का फर्क था उस टाइम पे। एंड आई कुड से कि मैं इतना ज्यादा रुक रहा था, अटक रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो मुझे सबसे बड़ा इशू वहां दिखा कि एक कॉन्फिडेंस में कमी दिखी थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उनको मैंने फिक्स करना शुरू किया। बट आई एम ग्रेटफुल टू अरबाब भाई कि मेरा पॉडकास्ट का किक स्टार्ट वहां से हुआ था, फर्स्ट एपिसोड का। एंड यही है बेसिकली मेरा जो मोटिव था, दैट वाज टू अवेयर स्प्रेड अवेयरनेस अराउंड माय कम्युनिटी, माय फ्रेटर्निटी। एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड पीपल टू नो कि हेल्थ केयर में क्या हो रहा है इंडिया में, मार्केटिंग साइड में हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, बिजनेस साइड में क्या हो रहा है। तो व्हाट वी डिस्कस ऑन माय शो, दैट इज अंडरडॉग डेंटिस्ट शो, इज बेसिकली the entire healthcare marketing system and the business system, how people are incorporating different methodologies and systems so that they are growing their businesses, and how they are leveraging digital marketing in their entire process. एंड अगर बात करें कि मोटिव क्या था, तो मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं कुछ करने वाला हूँ पॉडकास्ट से। मेरा था कि ठीक है एक बार होता है ना कि बाहर जाके मेरी आवाज 4 लोगों को सुनाई देगी, बस मेरा इतना सा मोटिव था। एक हॉबी टाइप से मैंने स्टार्ट किया था, बट देन वो शेप ऐसे लेता गया कि नाउ पीपल नो मी एज समवन who is spreading awareness around digital marketing and business in the healthcare industry. I know a lot of people जो मुझे कभी जानते भी नहीं थे, कहीं से भी मेरी पॉडकास्ट सुन के आए हैं। I have captured a lot of leads from there. हफ्ते के 4-5 लीड ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे। इवन अगर कॉल टू एक्शन की बात करें तो आई ऑल्सो टॉक अबाउट माई ईमेल एड्रेस इन एवरी पॉडकास्ट एपिसोड। तो मुझे वहां पे ईमेल भी आते हैं, तो पीपल लिसन टू दैट थिंग। एंड मेरा एक फंडा था कि मैं कॉल टू एक्शन को 3 अलग अलग जगह पर डालूंगा, एक स्टार्टिंग में, एक मिडिल में, एक एंड में। तो टू माय सरप्राइज मेरे पास ईमेल्स भी आ रहे हैं। ईमेल वाज प्लेस एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड। तो मेरा एक ईमेल है और उसपे मुझे इवन यूएई से मेल आते हैं, इंडिया से बहुत लोगों के मेल आते हैं, और जेन्युइन स्पैम तो बिल्कुल नहीं आता, वो अलग से एक मैंने मेल बॉक्स बना के रखा है। जेन्युइन ईमेल्स आते हैं, दे जस्ट से कि है ना मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के एंड आई वांट टू गो अहेड एंड लर्न समथिंग फ्रॉम यू। तो नाउ वी हैव अ चैनल जिसमें वी कैन we are getting leads for my agency business, and at the same time we are getting leads for my course. So we run a workshop every 2 times every year, and only for doctors, and we don't teach anything to anyone else, just for doctors, and we are getting decent leads from there. जहां तक बात है कि एक परफेक्ट हैक जो मैंने सोचा, वो ये सोचा कि यूएस में बहुत सारी जो पॉडकास्ट है ना, उनके पास क्या होता है, हर पॉडकास्ट एपिसोड में दे मेंशन अ स्पॉन्सर। उनका एक स्पॉन्सर होता है, दे पे समथिंग टू प्रमोट व्हाटएवर। इंडिया में ना ऐसा भी है, और आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट 1-2 साल में आने वाला है। व्हाट आई डिड वाज, in the starting of these things,
मैंने कहा कुछ अलग करते हैं, एंड आई स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग माय ओन कम्युनिटी. So this podcast has been sponsored by Underdog Dentist. That is it. So कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का एक रोल बना, कहीं ना कहीं एक फन एलिमेंट आया लोगों के दिमाग में कि हाँ ये है तो सीरियस स्टफ, बट थोड़ा सा कुछ हटके भी है इसके अंदर. बिकॉज इफ यू स्टार्ट टीचिंग अ लॉट ऑफ मार्केटिंग टू पीपल, बहुत बोरिंग हो जाता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशंस हैं मेरे यहाँ पे. वी हैव 2 to 3 people, जैसे अरबाब भाई भी मेरी पॉडकास्ट में है, एंड अदर डेंटिस्ट आर आल्सो देयर. तो वी हैड अ डिस्कशन, लाइक हमारा डिस्कशन 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक गया हुआ है, which is I think अभी इंडिया के लिए it's premature. I feel इंडिया में if you want to publish a podcast episode, the good range is 20 to 30 minutes. इससे ज़्यादा जाना is risky, at least in this particular time. बट हाँ, डेफिनेटली कंटेंट है तो 1 घंटा भी सुनते हैं लोग, 3-3 घंटा भी सुनते हैं, पॉज करके अगले दिन कंटिन्यू करते हैं. बट हाँ, इंडिया में कम्यूट टाइम इज नॉट मोर देन 30 minutes, आई कैन से इजीली, जो अपना नॉर्मल होता है. तो 30 minutes to 40 minutes इज अ गुड टाइम फॉर अ पॉडकास्ट. राइट. अभी यही जर्नी है. अभी यू कैन से मेरे पास वी हैव 8,000 to 9,000 odd people who are listening to the podcast. And Spotify पे we have gathered close to 700 followers. बाकी जगह का स्टैटिस्टिक्स अलग है, एप्पल पॉडकास्ट का, अमेजोन का. एंड आई गेस हम लोग, अरबाब भाई और मैं, शायद हम पहले लोग थे जो अमेजोन पे अप्रूव होके आए थे. अमेजोन यूएस में पहले अप्रूव हुए, फिर अमेजोन इंडिया में अप्रूव हुए थे. तो वहां से भी है, बट आई डोंट थिंक कि एक स्टैंडर्डाइज इसका एनालिटिक्स नहीं है हमारे पास, होता ही नहीं है, हर प्लेटफॉर्म का अलग है. तो स्पॉटिफाई का हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम, थोड़ा सा एप्पल पॉडकास्ट का देख लेते हैं. द ट्रैक्शन इज गुड. हम लोगों को, यू कैन से इवन पीपल आर लिसनिंग ऑन एप्पल पॉडकास्ट, विच इज अ गुड थिंग. जियो सावन और गाना पे भी हम लोग हैं, बट आई डोंट थिंक वहाँ पे कुछ एनालिटिक्स बड़ा क्लियर है, तो समझ में नहीं आता. नहीं, But yeah. वहाँ पे मेरा दूसरा पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट किसी को नहीं पता, उसको सुनते हैं लोग. अरे वाह, अच्छा. समझ गया. उसको कोई नहीं जानता. अरे यार सही, what a journey. I think इससे I think what we can say is, I mean, people don't realize कि how important this thing is. As you mentioned, कि you're getting emails because you mentioned about it in the podcast, and I think which of course might be turning into business. Means you are realizing into cash and money. So that way, I think India में I've seen people doing podcasts. I've also started one which I उसके through I got some clients, but then I stopped it because again I couldn't continue it. Consistency नहीं थी, which is I think one of the most important aspect, right? The consistency, which is not there. So what do you think is the way anyone can be consistent in a podcast? See, there are multiple cliched ways, and you can set up an alarm, you can set up a reminder कि आज करना ही करना है, but there is something else driving the consistency factor, right? वो तो बात है कि you cannot be consistent with a podcast. 99% podcast will die eventually. 1%, 2% survive करके they go beyond 100 episodes, right? So what made you go beyond 100 episodes to Arbab bhai, and of course Gireesh bhai, I think you also are continuing. So long time so you are continuing. What made you go to the long term? Is it the feedback ki you want to do more topics, or is it ki you're seeing a benefit and you cannot just stop doing it? Because you both are, I think, मैनेजिंग बिजनेस एज वेल जो आपकी कर रहे हो, बिकॉज दैट टाइम निकालना ही मुश्किल होता है उस चीज के लिए. सो व्हाट डू यू थिंक इज ड्राइविंग यू? So let me answer first, Rana. So what we do, like if we are like I am reaching around 100, that 100 podcast. So right now, if you see that from the time I got funding, I am not uploading any podcast because I am not getting time for that, right? You are very correct on that. But at the same time, if I have to, let's say, let's plan a podcast in advance, right? So there is 1 month. In a month, I have to upload 4 podcasts, right? Weekly 1 podcast on Monday at 9 p.m. So its time is very important. Monday at 9 p.m. time is very important because that people remember that same time, same year. It's stuck in their mind, right? So what I can do कि मैं वहां पे एक 4 टॉपिक को निकालना बहुत मुश्किल बात नहीं, ठीक है? तो एक तो ये होता है कि अगर आपके पास में टॉपिक नहीं है और आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो मे बी आप किसी दूसरे जगह कंटेंट क्रिएट कर चुके हो, जैसे कि यूट्यूब में कर चुके हो, तो यू कैन रिपर्पस दैट कंटेंट इनटू पॉडकास्ट
बट थोड़ा सा आपको बेसिकली जब आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो तो वहां का रिसर्च तो आप ऑलरेडी किए हुए हो, तो अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, बट आपको रिसर्च वाला टाइम नहीं लगेगा, आपको जस्ट वो वीडियो एक बार देखना, आपको सारे रिसर्च याद आने लगेंगे और वो पॉडकास्ट में आपको रिकॉर्ड कर देना। एक स्क्रिप्ट पहले से या पॉइंटर पहले से लिख देना आसान है, क्योंकि पॉडकास्ट में अच्छा ये आना अच्छी बात नहीं है, हम जो आना अच्छी बात नहीं। तो पहला पॉइंट ये, अगर हम आ भी जाता है तो उसको रिड्यूस करने का तरीका, तो आप लोग को थोड़ा सा ऑडासिटी, एटलीस्ट ऑडासिटी सीखना पड़ेगा। गिरीश ज्यादा अच्छा एडिट करता है ऑडिशन में उसकी आवाज बड़ी अच्छी आती है, राइट। तो आप एडवांस करना तो आप ऑडिशन में कर सकते हैं, बट बेसिक जो एडिटिंग है आपको ऑडासिटी इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 1 or 2 hours टू लर्न, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वीडियो, राइट। तो पहला चीज आपको करना है कि जब आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो तो पॉइंटर अपने सामने में रख लें। पहले तो कैलेंडर बना लिए कि हफ्ता में क्या करना है। अब जैसे कि मैं पॉडकास्ट किस किस तरह का हो सकता है, एक होता है नॉलेज शेयरिंग, एक होता है गेस्ट को बुलाने वाला। तो अगर मेरे को पहले से पता है कि 4 गेस्ट को मुझे बुलाना, हर हफ्ते में बुलाना, आज करण को बुलाना है, गिरीश को बुलाना है, मे बी रऊफ को बुलाना है, तो मैं उसको एडवांस में रीच आउट कर सकता हूँ। एडवांस में रीच आउट करके देन आई कैन रिकॉर्ड ओवर अ फोन कॉल। सबसे बेस्ट होता है आवाज जब आती है वो फोन कॉल पे, अच्छे नेटवर्क पे, जूम वगैरह पे नहीं आती है, फोन कॉल पे अच्छे नेटवर्क अगर तुम बात करोगे तो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है बात। लेकिन अगर नहीं है वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो जूम पे भी कर सकते हो, या यू नो दैट अलग अलग जगह पे कर सकते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो पहली चीज तो ये हो गया, राइट, कि मैंने बना लिया। अगर आपको नॉलेज वाइज करना है तो नॉलेज को आप डिवाइड कर सकते हो कि हमको अगर अगला करना है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि आप अपने कंपटीटर का पॉडकास्ट देख सकते हो, उन लोगों किस किस बारे में किया, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, आप ट्विटर थ्रेड से इंस्पायर हो सकते हो। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकता है। आपको एक टॉपिक मिला और उस टॉपिक के ऊपर में आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद में आप उस टॉपिक के बारे में अपने पॉइंटर लिख लिया कि देखो इस टॉपिक का जो फ्लो है मेरा, पहले मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा, फिर इस पे करूंगा, फिर इस पे करूंगा, फिर इस पे करूंगा, बीच में कॉल टू एक्शन मार दिया, जैसे गिरीश ने बोला कि बीच में एक कॉल टू एक्शन, लास्ट में कॉल टू एक्शन, इस पॉइंट के बाद मेरे को कॉल टू एक्शन मारना। तो वो पहले से अगर आप लिख के यहाँ पे सामने में रख लो, आपका आईपैड या मोबाइल को ऐसे ही खड़ा करके यहाँ पे रख लो, वो पॉइंटर आपको मोबाइल में भी नजर आ जाएगा, या पेपर में ही लिख के सामने रख ले, क्योंकि शक्ल तो दिखती नहीं है पॉडकास्ट में, राइट। तो ये हो गया आपका करने का तरीका हो गया। अब फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा से यू नो दैट आपको बास वगैरह ऐड करना होता है, थोड़ा सा ऐड कीजिएगा तो आवाज ज्यादा अच्छा और आएगी, और फिर गुड टू गो। एडवांस में अगर जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को 4 आदमी का लेना है, तो मैं गिरीश से बात किया और एक ही दिन में मैंने बोला कि ठीक है करण, मैं तेरे से ना, मेरे को तेरा आधा घंटा चाहिए, ठीक है, और मेरे को 1 से लेकर 1:30 बजे तक चाहिए। गिरीश को बोला 2 से 2:30 चाहिए, रऊफ को बोला 3 से 3:30 चाहिए। तो एक ही दिन में मैं पूरा महीना कंटेंट क्रिएट कर दूंगा, 2-3 घंटे निकाल के, राइट, बीच में अपना काम भी कर लूंगा, राइट। तो इस तरह से बेसिकली हम जो करते हैं पॉडकास्ट को, हम बेसिकली हम प्लान करते हैं। अब गिरीश बताएं, गिरीश क्या करते हैं? ये बहुत ही तो अच्छा मेथड बताया आपने, आई थिंक, क्योंकि इससे मैं फेस कर चुका हूँ तक, जिसकी वजह से ही पॉडकास्ट बंद हुआ था, क्योंकि यार वो कर नहीं पाया, काम बीच में आ गया, ये आ गया, तो मैंने कहा भाई अब किसको प्रायोरिटी दें। ठीक है, यहाँ से पैसा आ रहा है, उधर से पैसा थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन यहाँ से ज्यादा आ रहा है तो जहाँ से आ रहा है वहीं पे फोकस डालते हैं। तो फिर आई थिंक ये जो एक साथ का बताया आपने, बहुत सही बताया कि एक साथ अगर आप टाइम बेसिकली बॉक्सिंग कर दो कि हाँ यार इसको बेसिकली इतने मेरा बजे, इसको इतने बजे। बेसिकली मेरा जो अभी पॉडकास्ट रुका ना, तो वो 2 रीजन है। एक तो जब इतना चीजें हुई, तो इतनी चीजें सारे साथ में आ गई, तो मेरे को थोड़ा सा बर्नआउट हो गया। तो मुझे अपना यू नो दैट, मुझे अपना एलएमएस भी बनवाना है, मुझे अपना यू नो दैट वीडियो वाला प्लेटफॉर्म बनाना है, स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट में भी जाना है, मेरे को एक्सपैंड भी करना है, मेरे को यू नो दैट डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर भी ध्यान देना है, फिर मेरा क्लाइंट है, तो ये बहुत ज्यादा मेरे को बर्नआउट हो गया था, राइट। तो वो बर्नआउट की वजह से भी मैं नहीं कर रहा था, बट अभी मतलब इस महीने से, अभी जून चालू है ना, इस महीने से मैं रेगुलर हर वीक में एक पॉडकास्ट तो जरूर डालूंगा। नाइस। तो गिरीश भाई, पर आप बताओ कि आपने कैसे इसको कंसिस्टेंट रखा है अपनी तरफ से, और आई थिंक वो फिर कैसे आपने खुद को मोटिवेटेड रखा कि यार ये तो, इससे तो पैसा भी आता है, इससे तो ईमेल भी आती है, तो दुबई से शेख से ईमेल आती है कि भाई हमने पॉडकास्ट सुना आपका, तो कैसे उसको रखते हैं आप अपनी तरफ से, बताओ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा इससे परफेक्शन एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज कि नहीं होता है। जो अरबाब भाई कह रहे हैं ना, ही वॉज एबल टू मैनेज दिस थिंग, वो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। आई एम ग्लैड अरबाब भाई कर रहे हैं, और इसको मैं भी रेप्लिकेट करना चाहता हूँ, बट आई फेल एवरी टाइम व्हेन आई डू दिस। तो कौन सी पूरी कैलेंडर खाते हो बनाना, भाई? हाँ वही, कैलेंडर बनाना इज रियली डिफिकल्ट, एंड एट द सेम टाइम किया यही है, कैलेंडर बनता है, यू नो, आई प्लान थिंग्स कि ऐसे होगा वैसे होगा,
I can only say recording time is no more than 30 minutes, but my editing and post processing time is 3 hours. तो मेरा जो मेन इशू है दैट इज आई एम सकर फॉर परफेक्शन, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कि है ना बेस अच्छा होना चाहिए, मुझे मेरी आवाज अच्छी लगनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल ऑलवेज हेट योर ओन डिस्प्ले पिक्चर एंड यू विल ऑलवेज हेट योर वॉइस, right? You will never hear yourself back, and you will never, you would never want yourself to be, आप अपनी आवाज नहीं सुनना चाहोगे। तो लगता है कि एक बार गलती से भी मेरी पॉडकास्ट मेरे सामने चल जाए तो ऐसा ना लगे कि यार इसको बंद कर, ठीक है। तो नाउ आई एम एट दैट लेवल कि मुझे ना पॉडकास्ट चला के छोड़ दो, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी आवाज सुन के थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वही है कि पोस्ट प्रोसेसिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। आपने जो बोल दिया, जो बात कर ली, दैट इज डेफिनेटली आपको रिसर्च करनी है, आपको कंटेंट बनाना है, आपको सोचना है, आपको चार चार क्या 40-50 पेजेस पढ़ने हैं कहीं पे जाकर के। एंड मेरा सिंपल होता है, आई गो एंड आई रीड पेपर्स, जो पेपर प्रेजेंटेशन हैं, किसी जर्नल में पेपर पब्लिश हो रखा है, आई रीड दोज पेपर्स एंड देन आई यू नो मेक माई कॉन्टेंट, और मुझे क्या बोलना है उसके अंदर, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो जर्नल वाला जो जार्गन है वो ऑडियंस के सामने ना आए, एंड आई मेक श्योर कि थोड़ा सा उसको इजी उसमें बनाया जाए। साथ में योर पेस इज इम्पोर्टेंट, आप कितना तेज बोल रहे हो, कितना धीरे बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप बिल्कुल भी स्लो हो जाओगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल भी फास्ट हो जाओगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो एक कामनेस चाहिए होती है आपको अपने आसपास। आप भी ऐसे नहीं कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ और अभी मैं आधे घंटे बाद पॉडकास्ट बना लूंगा, नहीं बना पाऊंगा। आई नीड दैट कामनेस अराउंड मी, मुझे वो शांति चाहिए। तो ये बेसिक मेथोडोलॉजी मैं फॉलो करता हूँ। रिकॉर्ड करके मैं छोड़ देता हूँ, जैसे आई रिकॉर्ड माई पॉडकास्ट टुडे एंड आई लीव इट, ठीक है। मैं कम से कम हफ्ते में 4-5 पॉडकास्ट एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ और छोड़ देता हूँ। देन द टाइम इज पोस्ट प्रोसेसिंग। अब पोस्ट प्रोसेसिंग का मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं पहले ऑडिशन में एडिट करता हूँ पूरा फुटेज, पूरा जो अपना जो आपका पूरा ऑडियो है उसको पहले एडोबी ऑडिशन में एडिट करता हूँ। देन वो जाता है इंस्टाग्राम रील के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी के साथ उसके अंदर सबटाइटल्स ऐड होते हैं। तो जो इंस्टाग्राम रील पे जा रहा है वहां पे वेव फॉर्म एंड सबटाइटल ऐड होता है। वेव फॉर्म सबटाइटल बनाने में आधा घंटा लग जाता है, जस्ट बिकॉज आई वांट सम रीच फ्रॉम देयर। एंड डेफिनेटली इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ डालने के बाद आई आई गॉट लाइक 3 to 4 thousand व्यूज इन जस्ट 30 minutes। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है आपकी पॉडकास्ट को। द ड्यूरेशन इज 1 minute ऑफ फॉर रील्स। तो आई मेक श्योर कि जो मेरा कंटेंट है वो उसी तरीके से मेरी पॉडकास्ट में हो। एंड इसका टाइम बचाने के लिए व्हाट आई डू इज कि अपने एपिसोड में से ही कुछ पोर्शन उठा के रील पर डालू, सो दैट इट जनरेट सम क्यूरियोसिटी इन पीपल्स माइंड। वो आगे सुने कि इसने क्या बात बोली, एंड देयर इज डेफिनेटली अ कॉल टू एक्शन एंड एवरीथिंग। सेम मेरी कम्युनिटी में जाता है, देयर इज अ सेट टाइम, 8 बजे या 9 बजे के टाइम पे ही आएगा। किस डे पे आता है, फ्राइडे सैटरडे का एक दिन रहता है जिसपे पॉडकास्ट आता है। एंड ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी काम करती है। हाँ, जहां तक कंटेंट की बात है, डेफिनेटली कई बार होता है कि मेरा कंटेंट बड़ा इम्प्रॉम्प्टू होता है। जैसे लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग टू अ प्रोस्पेक्ट, और उसने जैसे वही अरबाब भाई जो बात कर रहे थे कि वो अपने उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी पॉडकास्ट आगे भेज देते हैं, मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ। जो पॉडकास्ट मुझसे फालतू बोलता है मैं उसकी पॉडकास्ट बना के डाल देता हूँ, ठीक है। सो दैट कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे कोई सुन लेगा और उसका थोड़ा सा अवेयरनेस उसको मिलेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो लॉट ऑफ पॉडकास्ट एपिसोड्स, द इंस्पिरेशन इज either some prospect, either some person who is not making sense to me। तो मैं उस टॉपिक में आगे रिसर्च करता हूँ, एंड आई गो ahead and make a podcast episode for that। Which means you get podcasting ideas out of people who say कि यार इसके बारे में क्या ख्याल है। Yeah, सही है। तो आई थिंक definitely। दिस मींस यू आर आंसरिंग योर कम्युनिटी एज वेल कि यार आपने ये सवाल पूछा था, मैंने आपका पॉडकास्ट भी बना दिया इस पे, राइट? बिल्कुल अमेजिंग। आई थिंक वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इससे वो कंसिस्टेंसी ठीक होगी। एंड ऑफ कोर्स यू सेड कि ये सब इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, यू नो इट कैन नॉट बी अ मास सक्सेस फॉर अ पॉडकास्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी लेस परसेंटेज इज सक्सेसफुल, राइट? Apart from that, what do you think 5 things which will make a successful podcast? Because podcast में ये पहली चीज होती है कि यार you get a good mic, right, to kind of start recording podcast, because otherwise तो background noise आती है,
दैट्स वेरी मच पेनफुल। और आई हर्ड लॉट ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी फैन की, या तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या तो वो चल रहा है। सेकंड, लोग पूछते हैं कि यू नो should it be an interview podcast, or should it be just you're sharing your knowledge? So what do you think ki what 5 things are important for a successful podcast, or something which should go out to the world and that should have an impact, जो आपने खुद फॉलो करी है, जो 5 चीजें हैं? मुझसे पूछ रहे हो कि गिरीश से? स्टार्ट आप गिरीश? कोई भी कर दो स्टार्ट यार, कोई भी। मुझे 5 गिनना पड़ेगा। हाँ ठीक गिनो है। गिनो। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज कंसिस्टेंसी, राइट? कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो पॉडकास्ट नहीं है। नेक्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके बोलने का तरीका सामने वाले, मतलब यू आर स्पीकिंग समथिंग सो दैट कोई उसको सुनेगा। तो ऐसा मत बनाओ कि बस ठीक है बना के मैंने छोड़ दिया और वहां पे घास काट दिया। किसी को उसको सुनना है, किसी को उसको बार बार सुनना है, किसी को उसको शायद अपने ऑफिस में सुनना है, किसी को उसको शायद कार चलाते हुए सुनना है। तो ऐसा नहीं हो कि हम कुछ उसमें ऐसा एलिमेंट बोल जाएं जो 4 लोगों के साथ नहीं सुन सके, या ऐसा नहीं बोलें जो वो सिर्फ वो पर्टिकुलर 4 लोगों के सामने सुने तो उसको 4 लोगों को लगे कि अजीब सी क्या चीज सुन रहा है, राइट? गैरी वी का पॉडकास्ट। एग्जैक्टली, सुन नहीं गैरी वी ठीक है, दैट वर्क्स इन द सारे यूएस, लोगों बट का इंडिया में उनका पॉडकास्ट है सही में? नहीं, अगर होगा तो फिर नहीं सुनेंगे। हिंदुस्तान, ठीक है, हाँ सही है। राइट। देन इसके बाद अगर आप देखें तो यू शुड हैव अ गुड, एको आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो यू शुड हैव, रॉफ कैन यू प्लीज म्यूट है। नेक्स्ट इज आप यू हैव टू लुक फॉर आवाज अ आ रही है गुड कि माइक। पहले ही बताओ? अरे बढ़िया एकदम। आपकी आपकी अब आ रही है। हर बार की कहानी है मेरे साथ, इस बार फ्यूज ही उड़ गया। चलो कोई नहीं, नाइस, चलो हाँ, कंटिन्यू। गिरीश भाई क्या है? हाँ। देन द थर्ड इज कि यू शुड हैव अ गुड माइक। गुड माइक के साथ यू शुड आल्सो लर्न a basic software, जैसे Audacity है, that is a open source software that you can start with, and थोड़ा सा noise cancellation के लिए you have pop filters and everything। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट कर दो, डोंट गेट अ ब्लू येती इन द वेरी फर्स्ट, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। वो छोटा सा बोया वाला माइक आता है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड ज्यादा खर्चा नहीं, आई थिंक 1000-1500 में काम हो जाता है। थर्ड थिंग और द लास्ट थिंग इज make sure that you have a proper call to action set up in the entire episode। ऐसा नहीं हो कि आपने बोल दिया और आपको यही नहीं पता इसके बाद यूजर से क्या करवाना है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी कहानी से सुना के चले जाते हैं और यूजर भी कहता है ठीक है किसी और की कहानी सुन लेता हूँ, राइट? तो हाँ, डेफिनेटली यूजर का यही है। यू वॉच यूट्यूब शॉर्ट्स, यू वॉच इंस्टाग्राम रील्स, जब तक कॉल टू एक्शन नहीं है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट रील देख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट शॉर्ट पे जा रहा हूँ। सिमिलरली पॉडकास्ट पे होता है। नॉर्मली लोग, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रिएट अ 30-minute पॉडकास्ट अलोन। ठीक है, तो लोग, अगर मैं बोलूंगा ना कि आपको एक यूट्यूब वीडियो बनाना है, 5 मिनट इज अ गुड टाइम फ्रेम फॉर समवन टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो। लोग बना लेते हैं, लोग बात कर लेते हैं, बट अगर वही चीज मैं कहूँ 30 मिनट में एक्सपैंड करके एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में डालनी है, a lot of people will fail because उसमें रिसर्च लगती है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें आपको एक एक चीज समझा के बतानी पड़ेगी, एंड यूजर कैन नॉट सी यू, तो यू कैन नॉट टीच एनीथिंग, यू कैन नॉट डिस्क्राइब और डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग ऑन अ वीडियो। तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट यहीं पे बहुत बड़ा चैलेंज है पॉडकास्टिंग में। लोग बाग जो 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसका पॉडकास्ट बनता है मुश्किल से 1 मिनट का, इससे ज्यादा बनता ही नहीं है वो पॉडकास्ट। तो यू नीड टू डू अ हेवी रिसर्च फॉर योर पॉडकास्ट। और मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट 15 मिनट के ऊपर है, तो 15 मिनट के लिए भी आपको इतना रिसर्च करना पड़ता है ना, बिकॉज वीडियो नहीं है, विजुअल नहीं है, आपको सामने वाले को समझाना है, एंड इट इज नॉट अ इंटरव्यू पॉडकास्ट ऑल्सो। इंटरव्यू पॉडकास्ट है, ठीक है, 2 लोग बात कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा कितना भी खिंच जाएगा, बट वेन यू आर टॉकिंग अलोन, when you are doing a monologue, then it is very difficult for you to cross 15-30 minutes, and if someone is doing 30 minutes, it's awesome। मैंने 30 मिनट के कुछ पॉडकास्ट किए हैं खुद से, बहुत मेहनत लगती है, बहुत जोर लगता है।
करेक्ट है। एंड वन थिंग इज कि इंडिविजुअल में अगर आप एक जगह रुक गए ना, तो देन अगेन इट गोज, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि यू कैन टॉक टू पीपल एंड देन इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन देन यू स्टे क्वाइट एंड देन समवन आंसर्स। इन इंडिविजुअल में यू हैव टू देन कीप टॉकिंग सेंस every single second, अदरवाइज अगर आप एक जगह रुक जाओ देन दैट होल पॉडकास्ट विच यू रिकॉर्डेड, either you edit, आपको बैठना पड़ेगा, edit, go Audacity में attach the documents, audio documents and then make it a one podcast. uh, I think that's very perfect explanation. Interview वाले में ऐसा issue आता I है, think interview podcast is the easiest kind of podcast you can make. Interview उसमें एक दो podcast घंटे से खिंच जाएगा आराम से। हाँ वो 2 घंटे खींच जाता, सामने वाला बोलता है उसको भी बोलने का मौका मिलता है तो भी बोलता है, समझे। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस सही होते हैं, क्वेश्चंस सही होने चाहिए, क्वेश्चंस घुमा घुमा के होने चाहिए, थोड़ा सा सही होने चाहिए कॉन्टेक्स्ट के साथ में। और मैं यूजुअली यू नो दैट मोनोलॉग एकदम करेक्ट बोला कि मोनोलॉग काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए वो पॉइंट का ब्रेकडाउन होना वो होना बहुत जरूरी होता है, तुम खो जाओगे अपने टाइम होना जरूरी है, कैसा होता है podcast, अगर बगैर पॉइंट को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो तुमने 5 मिनट पहले क्या बोला है वो तुम भूल जाते हो अगले 5 मिनट के बाद ये बोला तब फिर से रिपीट करना चालू हो जाता है। और पॉडकास्ट एक ऐसा है ना जहाँ पे देखो यूट्यूब में मे बी यू कैन फेक इट टिल मेक इट, बट पॉडकास्ट में यू कैन नॉट डू, पॉडकास्ट में यू कैन नॉट डू, क्योंकि और इसके अलावा जैसे कि गिरीश ने बोला कि सॉफ्टवेयर वगैरह बोले, जैसे 5 चीज अगर गिरीश ने बताया तो 5 चीज मैं बताता हूँ। तो पहला तो कंसिस्टेंसी है आपका, ये चीज। दूसरा आपका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो मतलब कि नॉट इन द सेंस ऑफ सिर्फ बोलने का फ्लो, इन द सेंस ऑफ कि आप क्या बोल रहे हो सेंस कर रहा है कि नहीं, वो फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था माइक होता है, आप बोया का माइक ले लीजिए, लेकिन उससे पहले 1 2 3 4 चीजें जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप जो भी माइक लीजिएगा वो कंडेंसर माइक लीजिए, कंडेंसर माइक से आवाज ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका रूम खाली है तो अपने रूम में कुछ ऐसे पर्दे वगैरह डलवा दीजिए, क्योंकि आवाज इको करती है तो पर्दे से टकरा के आवाज इको करना बंद कर देगी। तीसरा, रोड के किनारे खड़े होकर पॉडकास्ट आप कितना भी नॉइज कर ले, चे पो पा जो आवाज होता है वो आएगा ही आएगा। इसलिए शांत जगह पे बैठ के पॉडकास्ट को रिकॉर्ड के, चिड़िया का आवाज आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो गाड़ी का आवाज नहीं आना चाहिए, समझे। तो वो एक चीज है, उसको आप सॉफ्टवेयर से भी नहीं मिटा सकते, वो आएगा आएगा। चौथा चीज है जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑडासिटी, उसको आप सीख लीजिए, राइट। बहुत सारे पॉडकास्ट, मतलब ज्यादातर पॉडकास्ट वाले ऑडासिटी ही यूज करते हैं, और फ्री उसको है यार। आप हाँ, और रीपर्पस ऑफ कंटेंट ये भी आप थोड़ा सा जानना सीखिए, क्योंकि पॉडकास्ट का को जब आप प्रमोट करोगे, कोई भी चीज का प्रमोट करते हैं ना, तो जो लार्जर पेज होता है उसका छोटा कंटेंट बन के प्रमोट होता है, छोटा पेज बन के प्रमोट होता है। जैसे गिरीश करते हैं, रील्स के साथ में करते हैं, या एक छोटा सा वीडियो के साथ में करते हैं, मैं एक टीजर के साथ में करता हूँ, ग्रुप में एक टीजर डाल देता हूँ, और अलग अलग जगह टीजर डाल देता हूँ, तो टीजर के साथ में मैं करता हूँ, राइट। तो वो आप कर सकते हैं। और इसके लिए या तो वेब फ्रंट बनाने के लिए गिरीश जैसे इस्तेमाल करते हैं हार्डकोर, इसका वेब फ्रंट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कुछ कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जिसके साथ में आप वेब फ्रंट और भी इजिली बना सकते हैं, जिसके साथ आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करो, वो मतलब कि आपका बना देगा, काम चलाओ तो कर ही देगा ना। Amazing, that's nice. I think ये कुल मिला के 10 जो आपने दिए, that's I think उसको से view, if people follow then they would be like in a better place. Amazing. So we have Rauf. Welcome back, Rauf. I think as I mentioned before, Rauf has started the Startup Roadblocks podcast, which is about discussing startup founders, case studies, and of course a lot more information about startup techniques. So Rauf, I think first of all, welcome once again. And if you can introduce about your journey, Thank to you so बताओ much. कि आपने, Finally. हाँ, तो आपने कैसे शुरू किया? I think Startup Roadblocks podcast, when you came, said you are starting this, I said go for it, and then I think it became a good success, and a lot of people got to know about you and your business, and when you interviewed good founders, I saw that, and so what did you do? How did you choose the niche, and how was the journey till now? Okay, so not many people know कि मेरे podcast start करने के पीछे one of the main reasons is Arbab Usmani. So I remember once I was going to my office and I asked him a few questions on Instagram कि कैसे होता है, क्या होता है, etc. So he very मतलब इनका reply आ गया था कि भाई ज़्यादा कुछ इसके अंदर लोड लेने वाली बात नहीं है, you just need to start. So I remember the same day I went to my office, and when I sat there in my cabin, I just recorded my very first trailer, and the podcast was launched on the very same day. So thank you so much for that, Arbab bhai.
And secondly, उसके बाद one of the reasons for me to start this thing was to अपना public speaking and अपना communication better करना. And secondly, as I love to meet and engage with new people, so that was one of the things. So these are the two things that I started the podcast for. And the third thing is, as I belong to a business family and I had this business culture and all that stuff behind me, so I wanted to share the experience which I have and the things which I've learned from people around me. So that was like these were the three core reasons that why I started this podcast. And the reason behind the name the Startup Roadblocks podcast is that usually when we start something there are roadblocks. So basically I named my podcast and the brand behind the whole concept of the difficulties we face in our day-to-day journey of whatever we are doing, be it a business, be it agency business, etc. So this was the thing. And So this was a very what brief thing. impact did Startup Roadblocks ka podcast had in your, let's say, networking and communication? Because I see that you networked with a lot of startup founders that time. Because podcast के again, no one would deny कि यार gets Yeah, to a podcast उनसे उनकी भी branding हो जाती है, yeah, right? So that they also become think यार मेरे को कोई सुन रहा है जाके. So that thing, people never had this experience in India. वो कहते हो भाई मजा आ रहा है. Then you interviewed a lot of founders. So I think what impact did it had on your awareness, your branding? Of course, then people came to your profile. They said, "It's very good. What do you do?" Right? That way it increased your awareness as well. So what did yeah. happen? What was the outcome of what you did in those episodes? उसका outcome क्या था? Okay, so as I told you that मेरा concept बड़ा simple था that I had to get like it's like any other podcast, but one of the core things that I always believed is कि मेरे को quality लोग लाने हैं. मतलब I need not to get those 99 वाले people right on my podcast या फिर जो मतलब भाई मुझे मजा आ रहा MLM है. schemes और इस तरीके की चीजें चला रहे हैं. So I always had this thing in clear in my mind कि भाई उस तरीके से अपन को करना है. And I have to get this thing in the right space and channelize in the right way. So networking जब मैंने की, so there was a big difference. मतलब बहुत सारी चीज़ों में differentiation आया, like the way I speak or like the way I sit with people and etc. So that was one of the things that very in a very good way I would say that helped me being a individual person as well as a communicator. It means कि podcasting helped you to become a better person as well in terms of communication, not just in your business but also कि you became consistent, your communication became consistent, improved, you also started networking better with Yeah, people, right? Amazing. I think you interviewed Charitism का founder as well, right? Sudhanshu, if I'm yeah, not yeah. wrong. Sudhanshu Sharma, right, Yeah. right. That's great. He's a good guy. ठीक है, amazing. I think we are now on almost at the ending of the whole thing. But before we go, we have one important thing which is podcast का impact on SEO. Right, I think that is from the marketing perspective, because this is something which is not talked about. Right, people think just record करके भूल जाते हैं and they just keep it in the Spotify or they keep it in the Apple podcast, but they don't embed or they don't reuse that particular thing in of for their advantage. So Arbab bhai or Gireesh bhai, what do you think? I think if we have if you embed a podcast or audio format on your article related to that particular thing, does it help in Google rankings or not? सो रैंकिंग का तो मैं उतना नहीं बोल सकता हूँ इसका क्या क्या नहीं है एम्बेड का, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ है कि करेगा कि नहीं करेगा. तो वो मेरा उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, तो मैं उसमें नहीं बोल सकता. बट एक चीज़ है कि जैसे तुम्हारा ब्रांड क्वेरी जब भी तुम करते हो ना, जैसे कि अपस्किल को सर्च किया, अभी तो नहीं आता, लेकिन जब तुम कोई भी ब्रांड क्वेरी सर्च करते हो तो तुम्हारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वो सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है उसमें बेसिकली क्या आता है, उसमें बेसिकली कुछ लिस्टिंग आता है, जैसे कि लोकल लिस्टिंग हो गया, यूट्यूब वीडियो हो गया, ट्विटर हो गया, दैट ऐसे करके लिस्टिंग आती है. तो उसमें एक लिस्टिंग जो होती है ना, वो होती है पॉडकास्ट की, और वहां से भी तुमको ब्रांड क्वेरीज पे भी तुमको फायदा मिलता है, एसईओ में फायदा मिलता है. तो ये एक फायदा है जो मुझे दिखता है कि ब्रांड जब कोई क्वेरी करता है और जब वो उसका जाके पॉडकास्ट सुनेगा उस ब्रांड के बारे में, लेट से उसको ब्रांड के बारे में नहीं जाना, डायरेक्ट वेबसाइट में कुछ समझ में नहीं आया, उतना नहीं समझ में आया, तो पॉडकास्ट में जाके वो बहुत सारी चीजें कन्विंस किया जा सकता है. ये एक मुझे फायदा दिखता है एसईओ.
Very Okay, easy. and one thing that I would like to add, Huh. not related to this, but a very key thing which I believe is related to podcasting, that whenever you're doing this thing, you need to be very honest with the fact कि आप इसको genuinely कर रहे हो. I think this was said by Gireesh by earlier as well. कि इसको अगर honesty से नहीं कर रहे तो there is no sense. Like you know. It's a very open fact कि अभी like I did my last podcast episode. I published my last podcast episode like a month or I think a month back. So उसके बाद से I have been like not planning, but मैंने उसकी और जो मेरे आगे आने वाले episodes हैं मैंने उनकी planning और मैंने उनकी चीजें एक side में align की है and then I'll record and put them together. सो यू नीड टू बी ऑनेस्ट एज वेल कि अगर आप ऐसे हो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कंसिस्टेंसी की बात गिरीश भाई और अरबब भाई दोनों ही कर चुके हैं कि कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द की थिंग्स. अगर वो नहीं है तो देयर इज नथिंग इनटू इट. सो वो एक चीज़ है कि ऑनेस्टी अगर उस चीज़ में नहीं है, बिकॉज आई थिंक अरबब भाई ऑल्सो सेड कि यूट्यूब में यू कैन आई थिंक फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट पॉडकास्टिंग में यू कांट, because that can be heard or that can be seen whatever you're doing being a podcaster. और आजकल मैंने एक चीज ये भी देखी है कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो सिंपल इंटरव्यूज को बोलते हैं कि हम पॉडकास्ट चलाते हैं. सो आई हैव सीन दिस थिंग कि भाई सिंपल इंटरव्यूज को जैसे वो नॉर्मल जो चिट चैट वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, बोले कि भाई ये एक पॉडकास्ट है. ये देखी है मैंने. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई थिंक सो कि मैंने बहुत से ऐसे वो देखे हैं. ट्रोल सही से ट्रोल किया था, सही से ट्रोल किया. हाँ, नाइस. नहीं सही मतलब बोल रहे कहने का मतलब ये है कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन अ पॉडकास्ट एंड अ इंटरव्यू, क्योंकि वो दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हो गई. कि मैं दाल चावल खा रहा हूँ गाइस, दिस इज अ पॉडकास्ट, तो वो दैट इज नॉट अ पॉडकास्ट. दैट इज सम यू नो शिटी कंटेंट दैट यू आर शोइंग कि भाई ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इट. मैंने लिटरली ऐसे देखे हैं लाइक इन द पास्ट मंथ और सो. गॉट इट. Right. मैं एसईओ पे हूँ. हाँ, आ जाओ. एसईओ में नॉट विद माय पॉडकास्ट बट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड विद अ डिफरेंट पॉडकास्ट. इसमें बेनिफिट कहाँ होता है कि वंस यू प्लेस अ पॉडकास्ट एपिसोड इन द आर्टिकल, द बाउंस रेट डिक्रीजेस. ठीक है, वहां से बेनिफिट मिलता है. तो लोग क्या करते हैं कि आपकी पॉडकास्ट को अगर वो उस पेज पर रुक के सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे रैंकिंग में वो बेटर हेल्प करता है और इससे यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है. बट ये नहीं हो कि आपका आर्टिकल को आपने एक एआई जनरेटेड वॉइस लगा के वहां पे ऑडियो डाल दिया, वो मत करना. यू शुड हैव अ गुड पर्सन हु कैन टॉक एंड स्पीक. ये हमने किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. हम लोगों ने एटलीस्ट ये देखा है कि जब यूजर वहां रुक जाता है तो हमारा लीड फॉर्म फिल कर देता है. ठीक है, तो हमको वही चाहिए. एसईओ ट्रैफिक, एसईओ रैंकिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो शायद मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगा या कोई भी बता पाएगा अभी के लिए कि इससे एसईओ रैंकिंग में क्या फर्क पड़ता है. बट यस, इट रिड्यूसेस योर बाउंस टाइम एंड एट द सेम टाइम बाउंस रेट, एंड एट द सेम टाइम यूजर को वहां रोक के कॉल टू एक्शन तक जाने के लिए फोर्स करता है. वो सेक्शन यू कैन से वाज नॉट मोर देन 3 मिनट्स. तो 3 मिनट से बड़ा सेक्शन हमने रखा भी नहीं था उसमें, क्योंकि नॉर्मली जब यूजर सर्च करता है तो वो पॉडकास्ट सुनने के लिए नहीं बैठा. बट थोड़ा सा उसको कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए देन इट इज अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर. तो मतलब कि algorithm wise it doesn't matter because algorithm still isn't able to recognize ki what you're doing. It's too early to say anything about the algorithm. So whatever Gireesh is saying, it makes sense because it will increase the dwell time, and the dwell time, the more dwell time, the the users spend more time onto the page. Google thinks that the page is more important, and they actually it's a controversial ranking factor, by the way, right? So Correct. it increases the dwell time. That's true. It can increase. Say also pogo sticking जो होती है ना, that he comes and he goes back, that also can stop because he then spends more time. He gets to understand about your brand and you as well as a let's say a business owner, a story behind, right? So this can also be a good thing to for anyone to just place it there and see what's the impact. But A/B as test Gireesh, it for let's say 1 month. right, but as Gireesh said, you cannot have 30 minutes of podcast. You can have हाँ वो तो correct. You cannot just press 3-4 मिनट काफी है. That way they would be able to grasp. अब जबरदस्ती का डीप वॉइस मत क्या करो यार पॉडकास्ट में. अरे वो कोई नहीं, वो तो मेरा नाम अरबाब उस्मानी है. ऐसे नहीं बोलने का, जो आवाज है वैसे ही बोलने का.
करेक्ट, नहीं वो कर देते हैं, क्या करें। सही है, बढ़िया। आई थिंक इट वाज फन, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक मजा आया। आई थिंक आपकी जर्नी देख के कि भाई कहाँ से पॉडकास्ट शुरू किया एंड हाउ टू गेट टू बिजनेस, दैट्स व्हाट द मेन मोटिव वाज। अदरवाइज पीपल कीप टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, व्हाट आर द स्टेप्स, कौन सा टूल यूज करने से, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इट हैज अ business side as well, कि people just do it for fun. It's a marketing strategy. It's not just something which just आज रात को शुरू किया और बस उसका कुछ मेथड नहीं, बट इट इज अ मेथड टू गेन मोर क्लाइंट, इट्स अ मेथड टू गेन मोर branding and reality में it transacts into money, it transacts into real cash which you can use. Amazing, so thank you so much. I think Arbab bhai, Gireesh bhai, Rauf, एक पॉइंट मैं and आज last बोलना message, हाँ एक last मिनट step. बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को पॉडकास्ट करना है तो मेरा 104 नंबर, मेरे पॉडकास्ट का नंबर रहता है #104102 करके रहता है। तो मेरा 104 नंबर का पॉडकास्ट है, जो कि मैंने जो मैंने इंडिया का सबसे वायरल आरजे राघव है उसके साथ में किया था। तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं कि अपनी वॉइस को कैसे खोजना है या कंटेंट को कैसे करना है, वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बताए उसने। तो वो पॉडकास्ट एक बार सुनना, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। वो बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट उसने बताया। कौन सा होगा पॉडकास्ट है, नंबर कौन सा है? नंबर 104 104 104 on upskills का ना, upskill digital marketing. अपस्किल का। लेट मी गिव इट टू यू इन प्राइवेट चैट। मैं डाल दूंगा जो भी वो पॉडकास्ट है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। वो आई थिंक अमेजिंग, सही बोल रहा है। आई थिंक यू वेरी मच राइट कि आई थिंक आरजे राघव का यू हाउ मच लिसंस डू यू हैव, कितने लोगों ने सुना उसको? इसमें मैंने देखा नहीं कितने हुए, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं है, मतलब कि आई थिंक 2-3 हजार होंगे इसमें प्ले होंगे। वाओ, प्रीटी गुड। आई थिंक अच्छी ब्रांडिंग होगी उससे तो। हाँ, नाइस, बट ये ठीक है, पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। ये पॉडकास्ट में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए राघव ने। नाइस, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मजा आया बहुत ही। एंड फिर इसको वापस करेंगे नए, जब पॉडकास्टिंग 2-3 साल बाद आप करोड़पति बन चुके हो पॉडकास्ट कर करके, ठीक है। फिर अपन इसका नेक्स्ट सेशन करेंगे। Till then, thank you so much everyone for tuning in, and we look forward to seeing you in the next year. ठीक है, let's end it. थैंक यू सो थैंक मच करण, थैंक यू सो मच DMP। Thank you.